भूत होते हैं या नहीं, यह हजारों साल से चर्चा का विषय बना हुआ है। जहाँ एक तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भूतों का अनुभव किया है या किसी न किसी रूप में भूतों को देखा है, वहीं एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि भूत और कुछ नहीं, सिर्फ इंसान के दिमाग की मानसिक उपज है। दुनिया के लगभग हर धर्म, हर संस्कृति किसी न किसी रूप में भूतों का वर्णन है। मृत्यु के बाद का जीवन और आत्मा, इससे जुड़ी हुई हजारों कहानियां आपको साहित्य में मिल जाएंगी। अगर आप भी भूतों में विश्वास करते हैं तो ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं। जी हाँ, 2019 में अमेरिका में एक सर्वे कराया गया जहां पता चला कि 46% आबादी ऐसी है जो भूतों में विश्वास करती है। भूतों में विश्वास करना दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी में से एक है। पर वो सब तो ठीक है, बात वहीं की वहीं आ जाती है, भूत होते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं साइंस भूतों के बारे में क्या कहती है। जब साइंस के द्वारा सोचा जाता है तो सबसे पहले बात यह आती है कि भूत क्या है, ये कोई वस्तु है या नहीं। मतलब क्या ये दीवारों के आर पार जा सकते हैं, या फिर ये दरवाजों को खोल सकते हैं, या ये किसी भी रूप से दरवाजों को हिला सकते हैं या बंद कर सकते हैं, या कमरे में रखी किसी भी वस्तु को ये उठा सकते हैं या उसको उठा के किसी के ऊपर फेंक सकते हैं। जो भी भूतों के विवरण मिलते हैं वो हरदम अलग होते हैं। हर इंसान की स्टोरी कुछ ना कुछ अलग होती है। किसी ने भूत को देखा होता है, किसी की स्टोरी में भूत उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, कहीं भूतों ने दरवाजा बंद कर दिया होता है, कहीं वो दीवार के आर पार आ जाते हैं। अभी तक साइंस में ऐसा कोई यंत्र नहीं बना है जिससे हम भूतों के बारे में पता कर सके। साइंस अभी तक कोई पुख्ता अनुमान नहीं लगा पाई है कि भूत सच में होते हैं या नहीं होते हैं। सवाल ये भी है कि अगर आत्माएं या भूत होते हैं तो वो कपड़े क्यों पहनते हैं। एक थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी है, भूतों के ऊपर तो नहीं लेकिन एनर्जी के ऊपर, जो सीधा ताल्लुक भूतों से रखते हैं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आइंस्टाइन ने यह कहा था कि एनर्जी को कोई बना नहीं सकता, ना उसको मिटा सकता है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। तो हमारा शरीर भी ऊर्जा है। हमारे मरने के बाद हमारे शरीर से ऊर्जा निकल जाती है जिसे आत्मा कहा जाता है। अगर हिंदू धर्म की माने तो गरुड़ पुराण में इसकी व्याख्या की गई है। मृत्यु के बाद आत्माएं शरीर छोड़ देती है और वो दूसरे लोक में चली जाती है। आत्माएं कभी मरती नहीं है, आत्माएं अमर होती हैं। और हिंदू धर्म में भी आत्मा को सोर्स ऑफ एनर्जी बताया गया है। वहीं भूतों के बारे में गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है, जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है वो भूत बन जाते हैं। हत्या, दुर्घटना, आत्महत्या, समय से पहले अकाल मृत्यु, इनसे मृत्यु होने वाले लोगों की आत्माएं भूत बन जाती है। इसी के साथ ही क्रोध, दोष, लोभ, वासना, भूख और प्यास, इनसे मरने वाले व्यक्ति की आत्मा भी भूत बन जाती है। पर अभी तक इन सभी बातों से ये जाहिर नहीं होता है कि भूत सच में होते हैं या नहीं होते हैं। तो भूत का अस्तित्व है या नहीं, ये कैसे पता किया जाए। आप लोगों ने भी ज्यादातर भूतों को कहानियों में ही देखा या सुना होगा, या आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ स्वयं कोई घटना घटित हुई होगी। मैं भी आपको एक ऐसी ही घटना सुनाता हूँ। ये कहानी है मेरी परनानी की, मतलब जो मेरी नानी की सास थी उनकी। वो एक बार खेत में गई हुई थी, शाम का समय था, 7:30-8 बजे का, हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। खेत में गेहूं कट रहा था, ऑलमोस्ट सारा गेहूं कट के आ चुका था, कुछ बाकी रह गया था। वो आखिरी में जब आ रही थी तो उन्हें सफ़ेद साड़ी पहने हुई एक औरत थी। बताया जाता है कि वो हरदम से बहुत धाकड़ थी और वो डरती नहीं थी किसी चीज़ से। वो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत उनको घूर घूर के देख रही थी। वो उससे डरी नहीं और उन्होंने जाके उससे हाथापाई कर लिया और उसको उठा के पटक दिया। और जैसे ही उन्होंने उसको उठा के पटका और वो भाग गई। न जाने ऐसी कितनी और घटनाएं लोगों के साथ हुई हैं या लोगों ने इन चीज़ों का विवरण दिया है। पर बात यह आता है ये कहानियाँ कितनी सच हैं। अगर भूत दीवार के आर पार हो सकता, वो किसी सामान को पकड़ ही नहीं सकता, वो किसी को मारेगा कैसे। भूत कपड़े क्यों पहनते हैं, भूतों को कपड़े की क्या ज़रूरत है। और अगर वो कपड़े पहनते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं। और अगर कोई भूत सामान उठा सकता है, पकड़ सकता है फिजिकली किसी चीज़ को, तो फिर वो किसी सॉलिड स्टेट चीज़ के आर पार कैसे जा सकता है। तो सवाल क्या उन कहानियों पर भी उठते हैं जो हमें सुनाई जाती हैं। क्या ये सारी कहानियाँ झूठी हैं। कोई इंसान क्यों ही झूठी कहानियाँ सुनाएगा, या उसको क्या मज़ा आ रहा है ये झूठी कहानियाँ बना के। क्या वो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए आपको झूठी कहानियां सुनाई जा रही हैं। आपने बचपन से ही एक बात जरूर सुनी होगी कि जो डरता है उसको ही भूत पकड़ता है, डरोगे नहीं तो भूत तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ। अगर इसको साइकोलॉजी के तरह से समझे तो क्या भूत हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। क्या भूत डर है। क्या डरने से ही हमें भूत की अनुभूति होती है। अगर हम अंधेरे में और हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, हम कुछ देख नहीं पा रहे, हम कुछ नहीं समझ पा रहे, तो हम क्या चीज़ों को भूत के रूप में इमेजिन करने लग जाते हैं। किसी आवाज़ को, किसी आकृति को हम भूत बना देते हैं, या हमारा दिमाग उसे भूत बना देता है क्योंकि हम डर चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं भूत सिर्फ हमारी सोच में ही है। और यही डरावनी कहानियाँ हम जब दूसरों को सुनाते हैं तो अपना डर दूसरों के अंदर भर देते हैं। और इसी तरीके से जब वो डर जाते हैं अंधेरों में तो वो भी अजीब अजीब आकृतियों को भूत का रूप देने लग जाते हैं। कभी भी कोई इंसान सही सटीक तरीके से नहीं बता पाया कि भूत दिखता कैसे है। जितने भी लोगों ने भूत देखा है या भूत देखने का दावा किया है वो एग्जैक्टली नहीं बता पाए कि भूत कैसा होता है।
ज़्यादातर लोगों के दिमाग में भूत की वही रचनाएं हैं जो हमने टीवी में, किसी सीरियल, किसी हॉरर मूवी में देखी हैं। इन बातों से मैं ये नहीं कहना चाहता कि भूत नहीं होते, पर भूतों के होने की कोई पुष्टि भी नहीं है। आपका क्या मानना है, भूत होते हैं या नहीं होते? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके साथ कभी कोई घटना घटित हुई है जिसमें आपने भूतों का अनुभव किया हो तो वो भी ज़रूर बताएं। मैं हूँ विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानो 5। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।